नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जयपुर की शान हवा महल और आपके साथ हूं मैं डॉक्टर जयंती मिश्रा। गुलाबी नगरी के बीचों बीच खड़ा 953 झरोखों वाला आइकॉनिक महल हवा महल राजस्थान की शान है और गुलाबी नगरी जयपुर की पहचान है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत इमारत है या इसके हर झरोखे में सदियों पुरानी कोई कहानी छिपी है? आज हम आपको उसी महल की स्थापत्य और परंपरा से रूबरू करवाएंगे जहां ऐसी हवा चलती है जो गर्मी में भी एसी जैसा एहसास करवाती है। यहां का इतिहास बोलता है और वास्तुकला अपने चरम पर दिखाई देती है। तो राजस्थान की गौरवमयी और स्थापत्य वैभव से भरपूर राजधानी जयपुर, जिसकी हर दीवार, हर फाटक और हर हवेली अपने भीतर कई रहस्य समेटे हुए हैं। शहर के मध्य स्थित हवा महल महज एक स्मारक नहीं बल्कि एक शाही अध्याय है। रिपोर्ट देखिए। गुलाबी नगरी जयपुर में स्थित हवा महल ने सदियों तक परंपरा, सत्ता और संस्कृति को एक साथ जीते जीते इतिहास रचा। आज भी इसकी 5 मंजिलों वाली त्रिभुजाकार लाल गुलाबी सैंडस्टोन की संरचना, 953 झरोखों की अद्भुत ज्यामिति और बिना नींव के खड़ा रहने का रहस्य दुनिया भर के स्थापत्यविदों को चकित कर देता है। लेकिन हवा महल का सबसे बड़ा आकर्षण सिर्फ इसकी सुंदरता नहीं बल्कि इसके भीतर छिपे गुप्त रास्तों, शाही परिवार की सुरक्षा व्यवस्था और महिला सम्मान की वह अनोखी सोच है जिसने इसे दुनिया के सबसे रहस्यमय महलों में शामिल कर दिया। आज हम इसी इतिहास को परत दर परत खोल रहे हैं। देखिए, हवा महल को जयपुर का मोर मुकुट कहा जाता है और इन दिनों चूंकि जैसे जैसे सर्दी बढ़ी है, हवा महल की तरफ आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी बहुत ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। यही कारण है कि कुछ हवा महल के अंदर कुछ नया भी करने की कोशिश की जा रही है। ये जो मैं आप जिस जगह खड़ा हूँ, एक्चुअली सिटी पैलेस की जनानी ड्योढ़ी से जो सुरंग आती थी उससे ही जो रानी होती थी जयपुर राज परिवार की, वो यहाँ आती थी। ये रानी का ही कक्ष था और ये आप देख सकते हैं बहुत महीन ये सांगनेरी ब्लॉक प्रिंट आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ये आप देखिए, आज भी इसकी खूबसूरती इस सांगनेरी ब्लॉक प्रिंट की आपको बरकरार है क्योंकि सैकड़ों साल के बाद भी इसका कंजर्वेशन इस तरह से किया गया है पुरातत्व विभाग द्वारा कि सब कुछ बिल्कुल ठीक नज़र आता है। ये नित्य कर्म के लिए उनके तमाम जो कक्ष बना रखे थे। हमारे साथ सरोजनी भी हैं जो यहाँ के हवा महल के अध्यक्ष। सरोजनी जी, किस तरह से ये अभी तक देखा, मैं ये दरवाजे पे भी देख रहा हूँ, इतनी खूबसूरती के साथ ये तमाम जो ब्लॉक प्रिंट है ये इस पर नज़र आ रहा है, इसको कैसे कॉन्जर्व करते हैं और फ्यूचर में क्या इसमें पर्यटकों को किस तरह से और जोड़ेंगे? नहीं, ये जो बिहार मंदिर कक्ष है ये रानियों के लिए था, रानियों का निजी कक्ष था। ये यहाँ से एक ओपन टनल है जो सिटी पैलेस तक जाती है झरोखों से देखते हुए, और यहाँ पे ये टाइम टू टाइम पुरातत्व विभाग इसका कंजर्वेशन वर्क करवाता रहता है। ये आप देख रहे हैं कि सांगनेरी ब्लॉक प्रिंट है, ये सब पेंटिंग भी है। इसके साथ साथ ये भी बताना चाहते हैं हम हमारे दर्शकों को, ये जो मूर्तियाँ ये कहाँ से लाई गई और इनको किस तरह से आपने यहाँ कंजर्व कर रखा है? ये मूर्ति कला में वाद्य यंत्रों के अंकन की एक प्रदर्शनी कक्ष बना रखा है हमने। यहाँ पे ये 18 मूर्तियाँ प्रदर्शित कर रखी है। आप देख सकते हैं कि सबके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। सबके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और सबके डिफरेंट है। आप इधर आइए, हमें वो रास्ता भी बताइए जहाँ से जनानी ड्योढ़ी की तरफ, सिटी पैलेस की तरफ जा सकते थे जो यहाँ की जो रानियाँ होती थी। देखिए, मैं आपको रास्ता भी दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आज भी जो रैम्पेंट यहाँ पर बना हुआ है, ये रैम्प आप देखिए, इसमें इस तरह से बनाया ताकि कोई फिसले ना। इसका जो वास्तु जो इस तरह का है उसको, हालांकि ये सिर का ज़रूर ध्यान रखने की यहाँ ज़रूरत है कि कैसे आपको खुद को यहाँ बचाना है, क्योंकि कई जगह बहुत निचला हिस्सा है और कई जगह काफ़ी ऊंचा है। ये पुराने आज भी आप सागवान के और चीड़ के दरवाजे देख सकते हैं, मजबूत दरवाजे। और ये वो जगह है, ये ऊपर का हिस्सा आ गया और यहाँ से रानियाँ जो थी जयपुर राज परिवार की जो रनिवास से निकल करके जब यहाँ विहार करने आती थी, तो ये जो हवा महल के तमाम जो झरोखे हैं यहाँ से उनको तमाम शहर नज़र आता था, शहर का वास्तु नज़र आता था। और इधर से होते हुए इसको क्या कहेंगे, इसको सरोजनी जी? ये छतरी बनी हुई है, दोनों तरफ छतरियाँ हैं। एक उस तरफ है जो भी किसी के निजी उसमें, और ये अपने पुरातत्व विभाग के अधीन है ये छतरी। और यहाँ से ही राइट में जाके पूरा जनानी ड्योढ़ी तक जाया जा सकता है। अच्छा, यहाँ से कितना दूर होगा उसको माने तो?
यहाँ से छोटी चौपड़ तक होगा। तो आम पर्यटकों के लिए क्या वो खुला है? नहीं, ये बंद है आम पर्यटकों के लिए तो, क्योंकि ये दुकानों की छतों से ऊपर झरोके देखते हुए रॉयल परिवार की लेडीज यहाँ आती हैं। अच्छा, जो जयपुर राज परिवार होता था उसकी जो महिलाएं थी वो आती थी। कौन सा रास्ता, इस रास्ते को देखें, हाँ, ये पूरा रास्ता वहाँ तक ही जाता है। देखिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो रास्ता जा रहा है, जैसे मैं अभी नीचे से आया हवा महल के उस कमरे से जहाँ पर रानियाँ रहती थी, और ये पूरा रास्ता यहाँ से सीधा छोटी चौपड़ होता हुआ और सिटी पैलेस की जनानी डोडी तक। सामने आपको ईसरलाट की भी छतरी नज़र आ रही होगी। तो ये पूरा एक ऐसा था बिल्कुल सेफ और सिक्योर। और ये जो झरोखे बने हुए थे मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि पर्यटक यहाँ तक आते तो हैं लेकिन वो ये सब देखने की, जानने की कोशिश नहीं करते कि क्या जयपुर का इतिहास था, इसका स्थापत्य किस तरीके का है। और ये यहाँ से जब इन झरोकों से देखेंगे तो आपको पूरा जयपुर और उसके आसपास के जो बाज़ार है परकोटे के, वो आपको नज़र आएंगे। यहाँ भी पुरानी पेंटिंग कुछ हैं, इनको कंजर्व करने की कोशिश की गई, केमिकल रेस्टोरेशन की प्रक्रिया है वो की गई है, छतरी बनी हुई है। लेकिन मैं फिर बता दूँ आपको कि ये वो जगह है जहाँ से सिटी पैलेस से हवा महल कनेक्ट होता है। यानी कि ऊपर की ऊपर एलिवेटेड एक ऐसा सिस्टम बना हुआ था पहले पुराना, जैसे आज हम एलिवेटेड रोड बनाते हैं, कि आप सिटी पैलेस की जनानी डोडी से चलती थी रानियाँ, सेफ सिक्योर, किसी को दिखता भी नहीं था कि वो विहार करने के लिए हवा महल आ रही हैं, और वहाँ से सीधे चलते हुए इस रैंप से उतर करके, और ये पूरी छतरी यहाँ से जयपुर का बाज़ार उनको निहारना होता था। और उसके बाद यहाँ से नीचे जा कर के, जो कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया कि जो रानियों का जो महल था, रानियों का जो कक्ष था, वो बड़ा ही महफूज कक्ष, उस कक्ष तक वो पहुँचती थी। तो कुल मिलाकर के जिस तरह की व्यवस्थाएं हवा महल को लेकर के हैं, हवा महल का जिस तरह का इतिहास है, निश्चित तौर से बहुत ही गौरवशाली, बहुत ही वास्तुविद, एकदम बिल्कुल किस तरह से उसको बनाना है। क्योंकि टाउन प्लानिंग के मामले में तो आपको मालूम है जयपुर दुनिया में सबसे नंबर 1 है, और जयपुर को लेकर के यहाँ की टाउन प्लानिंग को देख के दूसरी जगह भी बनाई गई है। लेकिन जिस तरह से बिल्कुल एक एक चीज़ को जोड़ा गया है, पुराना जो टाउन हॉल था, पुरानी जिसको विधानसभा कहते थे, हवा महल है, जनानी डोडी, सिटी पैलेस, सबको इस तरह से जोड़ा गया है ताकि जो महिलाएं, जो राज परिवार की जो रानियां थी, उनकी सेविकाएं थी, अन्य महिलाएं थी, उनको किस तरह से सेफ सिक्योर तरीके से जयपुर भी दिख जाए, यहाँ की व्यवस्थाएं भी दिख जाएं, बाहर परकोटे के हालात क्या हैं वो भी दिख जाएं, और उनको कोई दूसरा नहीं देख सके, इस तरह की तमाम ये व्यवस्था की गई थी। ये सारे चौक आप देख सकते हैं। और ये सरोजनी जी, ये बगल वाले क्षेत्र को इसको क्या कहेंगे, इसको, इसके इस तरफ ये हमारे स्मारक का ही भाग है, ये द्वितीय चौक है ये, और ये इनका एक अतिथि गृह था, ये छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। देखिए आपको नीचे भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो जयपुर राज परिवार था, पूर्व राज परिवार, ये तमाम उनके अतिथि गृह, इसमें छोटे छोटे ये कक्ष बने हुए हैं। कोई भी बाहर से अतिथि आता था तो इसी रूट से उसको ला करके और ये तमाम यहाँ पर ठहराया जाता था। क्योंकि हवा महल कैसे देख पाएंगे, हवा महल का इतिहास से कैसे वो कनेक्ट करेंगे, उन तमाम बातों को ध्यान रखते। तो कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि जो पर्यटक यहाँ आते हैं, आप हवा महल तो देखते हैं, लेकिन हवा महल का इतिहास, इसका स्थापत्य और किस वजह से इसके पीछे की अवधारणा क्या थी इसको बनाने की, वो तमाम भी जानने की कोशिश करें। आज फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से हमने आपको वो नया रास्ता दिखाया कि कैसे सिटी पैलेस की जनानी डोडी से लेकर एक एलिवेटेड रोड पुराना बना हुआ है, सैकड़ों वर्ष पुराना, उससे हवा महल तक जयपुर राज परिवार की रानियाँ आती थी, यहाँ विहार करती थी, रुकती थी और यहाँ से वापस सिटी पैलेस चले जाती थी। हवा महल का निर्माण सन 1799 में कछवाहा राजपूत शासक महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इसे डिजाइन किया था जयपुर के महान स्थापत्यकार लालचंद उस्ताद ने, जिनके निर्माण सिद्धांतों में मुगल और राजपूताना शैली का अद्भुत सम्मिलन देखने को मिलता है। यह महल विशाल सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स का अभिन्न हिस्सा है और मूलतः इसे राजघराने की पर्दा प्रथा का सम्मान बनाए रखते हुए बनाया गया। 5 मंजिला हवा महल में शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर है। 953 छोटे पर्देदार झरोखों से हवा का दबाव इतना संतुलित होता है कि सबसे गर्म दिनों में भी भीतर वातानुकूलित जैसा शीतल वातावरण रहता है। पीले और लाल बलुआ पत्थर राजस्थानी धरोहर का प्रतीक हैं। मोर, कमल, सूर्य, सिंह और गणेश की नक्काशी राजपूताना राज चिन्हों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हवा महल बिना नींव के बना हुआ महल है, जिसका पूरा भार पिरामिड नुमा संरचना और मेहराबी ज्यामिति संभालती है। स्थापत्य कला का यह चमत्कार विश्व में अद्वितीय है।
शाही महिलाओं के महल में पर्दा प्रथा की अद्भुत व्यवस्था है। महल का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया कि राजघराने की महिलाएं बिना खुले तौर पर सामने आए, नगर उत्सवों और जुलूसों को देख सकें। छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़ तक फैला मुख्य बाजार है, जहां तीज, गणगौर, दशहरा और विजयादशमी के विशाल जुलूस निकला करते थे, वह हवा महल की दृष्टि सीमा में आता है। राजघराने की महिलाएं अपनी सुरक्षित और पूरी तरह से आंतरिक निजी दुनिया से बाहर कदम रखे बिना झरोखों से पूरा दृश्य देख लेती थीं और उनकी उपस्थिति का किसी बाहरी व्यक्ति को आभास तक नहीं होता था। यह राजपूताना संस्कृति में नारी सम्मान और सुरक्षा का सबसे प्रभावी स्थापत्य उदाहरण है। लेकिन उनके पीछे का इतिहास क्या था, लॉजिक क्या था, क्यों वो बनाए गए, उस तरह का ही एक रहस्यमय दरवाजा आपको दिखाते हैं। ये पहले तो ये पूरा हवा महल परिसर है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये तमाम हवा महल परिसर एक तरह से ये जनानी ड्योढ़ी सिटी पैलेस से भी जुड़ा हुआ है। तो सिटी पैलेस से वहाँ के राजा, जयपुर के तत्कालीन, या वहाँ की महारानी अगर यहाँ सीधे आ सकती थी एलिवेटेड रोड के माध्यम से, जो कि बहुत सैकड़ों वर्ष पुराना बना हुआ है। लेकिन खास बात देखिए कि जयपुर राज परिवार के तत्कालीन महाराजा को जब हमारी अपनी रियासत के बारे में, अपनी रियाया जनता के बारे में जानना होता था कि क्या हाल है, तो वो औचक निरीक्षण कैसे करते थे। क्योंकि जब आपको हवा महल आना है तो दो बड़े रास्ते, प्रमुख रास्ते, वहाँ से कोई भी आ सकता था, उससे पता पड़ जाता था। लेकिन राजा सीधे सिटी पैलेस से एलिवेटेड रोड से ऊपर से नीचे आते थे, और नीचे आकर के मैं आपको एक डबल डोर सिस्टम दिखाता हूँ कि मात्र चंद सेकंड में आप यहाँ से वापस बड़ी चौपड़ क्षेत्र में पहुँच सकते हैं। देखिए ये पहला डोर, ये पहला दरवाज़ा है जहाँ से राजा एक अलग वेश धारण करते थे ताकि उनका पता नहीं पड़े कि राजा आ रहे हैं अचानक औचक निरीक्षण के लिए। ये दूसरा दरवाजा देखिए, मात्र 1 2 3 4 5 6 स्टेप आप उतरे, और 6 स्टेप उतरने के बाद ये एक छोटा सा रास्ता, हम बाहर आ गए और ये हम पहुंच गए बड़ी चौपड़ पर। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वो किस तरह से अपनी जनता को, अपने शासन को, इस परकोटे में किस तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं, उनको जानने के लिए इस दरवाजे का इस्तेमाल करते थे। ये दरवाज़ा आम जनता के लिए खुला हुआ नहीं है, इससे सिर्फ पूर्व राज परिवार के सदस्य आते थे। सरोजनी हमारे साथ हैं, हमसे बात की। सरोजनी, इस दरवाजे का कुछ महत्व बताइए, और वो जो एलिवेटेड रोड है जो सीधा सिटी पैलेस से एलिवेटेड रोड सीधा हवा महल तक आता है, क्या है उसका इतिहास है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये पूरा हवा महल जो है सिटी पैलेस तक इंटरनली कनेक्टेड है। ऊपर से ये ओपन टनल जाती है, जो कि रॉयल लेडीज़ जहाँ से आती थी तीज गणगौर का फेस्टिवल वगैरह देखने के लिए, और जीने झरोकों से शहर का भी भ्रमण वो करती थी। और ये राजाओं का जो है ये गुप्त रास्ता था, ये रात को अपने प्रजा का हालचाल जानने, और जैसे रात को निकलते थे, देखते थे। अभी तो ये बंद है, स्टाफ आता है यहाँ से। और जैसे तो इस रास्ते को मतलब स्टाफ के लिए आपने कर रखा कि बाहर कुछ देखना हो, अन्यथा वो राजा महाराजा जो तत्कालीन वो आके देखते थे कि किस तरह की व्यवस्था है। हाँ, बाहर किस तरह की व्यवस्था है। अभी तो हमारा स्टाफ यहीं से आते जाते रहते, साफ सफाई वगैरह कराने के लिए। और इधर से देखिए इस समय पर्यटकों का काफ़ी आपको हुजूम नज़र आएगा, तो कोशिश ये होनी चाहिए पुरातत्व विभाग की तरफ से भी कि इस तरह का जो रहस्य जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर किला, महल, बावड़ी कुछ ना कुछ कहता है राजस्थान के अंदर, उसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। आपको आज हमने एक ऐसे रहस्य से रूबरू कराया कि किस तरह से राजा एक सामान्य आदमी का वेश धारण करके मात्र 6 स्टेप उतर करके हवा महल से और बड़ी चौपड़ के इस पूरे क्षेत्र में, आपको पूरा ये बड़ी चौपड़ का यहाँ से ये सारा क्षेत्र चौपड़ नज़र आएगी। चौपड़ के सामने आपको मदन मोहन जी का मंदिर, पुराने स्कूल और तमाम वो परकोटे की दुकानें नज़र आएंगी, जहाँ वो देख सकते थे कि किस तरह की व्यवस्था चल रही है और उसके हिसाब से अपना शासन चलाते थे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि रहस्य बहुत छुपे हुए हैं हमारे किले, महल, बावड़ी में, लेकिन हर रहस्य के पीछे एक लॉजिक जरूर था, और वो लॉजिक पॉजिटिव था, ताकि बेहतर तरीके से शासन को चलाया जा सके, जनता की क्या समस्याएं, जनता की क्या शिकायतें, उनको दूर किया जा सके। हवा महल की सबसे रोमांचक बातें उसके गुप्त मार्ग, डबल डोर व्यवस्था और एलिवेटेड सुरक्षित रास्ते हैं, जिनके जरिए शाही आवागमन नियंत्रित और गोपनीय रखा जाता था। यहाँ सिटी पैलेस से हवा महल तक एलिवेटेड रोडवे बनाया गया था। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार सिटी पैलेस की जनानी ड्योढ़ी से एक ऊंचा किलेबंदी नुमा और ढका हुआ रास्ता बनाया गया था, जो छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़ और फिर सीधा हवा महल की छतरी तक जाता था। यह रास्ता इतना सुरक्षित था कि बाहरी व्यक्ति इसकी किसी भी खिड़की या छिद्र से अंदर झांक भी नहीं सकता था।
इसी मार्ग से शाही महिलाएं उत्सव अवसरों पर हवा महल की शीर्ष छतरी तक पहुंचती थीं और वहां बैठकर तीज गणगौर की भव्य शोभा यात्रा को बेहद करीब से देखती थीं। सिटी पैलेस में रतन महल से शरद महल के बीच एक डबल डोर सिस्टम पर आधारित गुप्त मार्ग था। कहा जाता है कि तत्कालीन राजा इसी रास्ते से राजभवन की निगाहों से दूर रहकर वेशभूषा बदलकर रात में आम जनता के बीच जाकर राज्य के हालात जानते थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय और प्रताप सिंह दोनों ही शासन प्रबंधन की वास्तविक सच्चाई समझने के लिए इसी मार्ग का उपयोग करते थे, जो शासन व्यवस्था की गहराई को दर्शाता है। देखिए 1799 में जब हवा महल को सवाई प्रताप सिंह जी ने बनवाया, तो ये तो मुख्य महल का आप वो देख सकते हैं शीर्ष, जिसपे कलश लगे हुए हैं। ये वो छतरी है जहाँ से जब जनानी ड्योढ़ी सिटी पैलेस से जब रनिवास से निकल करके और राज परिवार की जो महारानियाँ और उनकी सेविकाएं आती थी तो यहाँ आती थी। ये आप देख सकते हैं रेड सैंडस्टोन की तो पुरानी जाली, और यहाँ से पूरी चौपड़, ये बड़ी चौपड़ आपको यहाँ से पूरी दिखाई देगी। तो उनको जैसे यहाँ से तीज की सवारी, गणगौर की सवारी जब निकलती थी तो उस शोभा यात्रा को देखने वो यहाँ पर आती थी। आपको कुछ और भी दिखाने की कोशिश करूँगा। अब आप ये देखें, ये आकाशी पाताली जालियाँ हैं, यानी कि आप यहाँ से तो बाहर देख सकते हैं, बाहर का कोई आपको अंदर नहीं देख सकता। तो ऐसे में जो राज परिवार की जो महिलाएं होती थी उनको कोई देख नहीं सकता था। अब ये वो दरवाज़ा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आज तक फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के अलावा अभी तक इस जगह कोई भी नहीं पहुँचा है। ये वो 226 साल पुराना एलिवेटेड रोड है जिससे जयपुर रॉयल फैमिली की जो रानियाँ थी, उनकी सेविकाएं थी, या उनका दूसरा जो परिचर्या में जो स्टाफ रहता था वो इस रास्ते से आता था। आपको सामने, ठीक सामने आपको सरगासूली यानी ईसरलाट नज़र आ रही होगी। और ये जो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, ये बड़ी चौपड़ से छोटी चौपड़ की तरफ ये रास्ता जा रहा है। छोटी चौपड़ होता हुआ सिटी पैलेस, और सिटी पैलेस से जनानी ड्योढ़ी तक पहुँचता था। आज ये अलग बात है कि जैसे रैंप बना हुआ है, ये पूरा पहले ऐसे ही रास्ता हुआ करता था, लेकिन अब लोगों ने धीरे धीरे पूरे उस पर कब्जे कर लिए। ये जो हिस्सा वहाँ तक का आपको दिखाई दे रहा है, मैं सामने वो दिखाने की कोशिश करूँ जहाँ वो लोहे के दरवाजे से लगे हुए हैं, वहाँ तक तो अब पुरातत्व विभाग के पास है। उसके आगे लोगों ने कब्जे कर लिए, और कब्जे करने के बाद क्या हुआ कि ये जो एलिवेटेड रोड की जो व्यवस्था थी, आप देखते हैं जिस पे मैं खड़ा हूँ इस समय, ये नया बनाया गया। किसी ने अपनी दुकान की छत डाली नए सिरे से, वो सामने आपको दिख रही है, उसने अपनी दुकान की नए सिरे से छत डाली है। नहीं तो पहले ये बिल्कुल एक प्लेन रास्ता हुआ करता था जो सिटी पैलेस की जनानी ड्योढ़ी से निकल करके रॉयल फैमिली की जो फीमेल मेंबर्स थी वो निकल करके और यहाँ शोभा यात्रा देखने या चौपड़ पे जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनको देखने के लिए यहाँ आते थे। मैं फिर बता दूं, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ एकमात्र ऐसा न्यूज़ चैनल है जो यहाँ तक पहुँचा है। और आपको जब आप हवा महल देखने आते हैं 226 साल पुरानी इस विरासत को, तो आप आते हैं, देखते हैं, इसके वातायन को देखते हैं, जिस तरह से छोटे छोटे खिड़कियाँ, दरीचे इसमें बने हुए हैं। लेकिन मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये वो एलिवेटेड रोड है, शायद राजस्थान का सबसे पहला एलिवेटेड रोड, जिसका स्थापत्य इस तरह का था, जिसका आर्किटेक्ट इस तरह का था कि यहाँ से 500 मीटर दूर तक जनानी ड्योढ़ी सिटी पैलेस की, और वहाँ से चलते हुए इस एलिवेटेड रोड नीचे परकोटे की दुकानें हुआ करती थी, और ऊपर ये एलिवेटेड रोड जिससे रॉयल फैमिली की फीमेल मेंबर्स यहाँ पर आती थी पोजीशन को देखने के लिए, शोभा यात्राओं को देखने के लिए, चौपड़ पे होने वाले कार्यक्रमों को देखने के लिए, परकोटे की हलचल को देखने के लिए। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ एक मात्र और पहला ऐसा चैनल है जो आपको हवा महल के इस रहस्य से रूबरू करा रहा है, उस स्थापत्य की उस बारीकी से रूबरू करा रहा है कि कैसे राज परिवार की महिलाएं महफूज भी रहें, उन्हें बाहर का कोई व्यक्ति नहीं देख पाए, जबकि वो यहाँ तीज और गणगौर की शोभा यात्रा ही नहीं, जो भी कार्यक्रम होते थे, हाट बाजार लगता था या किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं, उन व्यवस्थाओं को देख सकती थी, और बाहर उनको परिंदा भी उनको नहीं देख सकता था। तो ये वो एलिवेटेड रोड है जो 226 साल पुराना बना हुआ है। तो निश्चित तौर पर स्थापत्य के इस अद्भुत नमूने को फर्स्ट इंडिया न्यूज़ आप तक लाया है, और उम्मीद है कि हम आपको हवा महल के आने वाले समय में हवा महल के और रहस्य भी बताएंगे, और इसके पीछे जो इसके आर्किटेक्ट की जो लॉजिक है वो भी समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब भी आप हवा महल आएँ तो हवा महल के स्थापत्य, इसके इतिहास पर गौरव तो करें ही करें, साथ ही साथ विरासत को, धरोहर को संरक्षित रखने की शपथ भी लें।
हवा महल के 953 झरोखे दबाव आधारित वायु प्रवाह को उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण महल में लगातार शीतल हवा का संचार बना रहता है। झरोखों का यह स्थापत्य आज भी आधुनिक आर्किटेक्चर में अध्ययन का विषय है। महल की संरचना हिंदू पंच महाभूत सिद्धांतों पर आधारित है और शीर्ष भाग भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के रूपाकार में निर्मित है। हवा महल अब भी जयपुर की पहचान है। जयपुर का सबसे अधिक फोटोग्राफ किए जाने वाला स्मारक है। हर दिन हजारों पर्यटक हवा महल को देखने पहुंचते हैं। रात के समय रोशनियों में नहाया हवा महल किसी स्वप्न सा प्रतीत होता है। हवा महल इसलिए भी महान है कि यह एक महल से कहीं अधिक एक विचारधारा का जीवंत प्रतीक है। जब भी आप हवा महल के सामने खड़े हों तो इसकी सुंदरता को देखें, साथ ही उस हवा को महसूस करें, उस इतिहास को सुनें, उन रहस्यों को महसूस करें और सोचें कि कैसे यह महल बिना नींव के खड़े होकर पूरे जयपुर का इतिहास संभाले हुए है। देखिए, हवा महल का एक खास महत्व और है, और जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है हवा महल की, वहाँ पर मैं इस समय खड़ा हूँ, यह है रतन मंदिर। रतन मंदिर इसलिए कि आप देख सकते हैं बेल्जियम ग्लास लगे हुए हैं, ये आर्ट वर्क हो रहा है, ठीकरी आर्ट। खास बात यह है कि गोविंद देव जी का जिस तरह का मुकुट है, जयपुर के जो राध्य हैं, उन्हीं के तरीके से इसको पूरे को रतन मंदिर को सजाया गया है। वैसे तो 953 दरीचे यहाँ पर हैं, खिड़कियाँ, छोटे दरवाज़ों की बात करें, लेकिन 365 ऐसे छोटे छोटे वातायन हैं, ऐसी खिड़कियाँ, 365 यानी 365 दिन, साल के 365 दिन को प्रदर्शित करते हुए। इस रतन मंदिर के साथ एक खास बात और बताता हूँ आपको। जब जयपुर राज परिवार के जो तत्कालीन जो रॉयल फैमिली थी, उसके जो सदस्य, खासकर राजा, जब उनको इस गुप्त रास्ते से नीचे जाना होता था, एक तो आम रास्ता, एक गुप्त रास्ता, तो ये रतन मंदिर से सीधा शरद मंदिर की तरफ ये रास्ता जाएगा। और देखिए अब कितना सकरा रास्ता है, जिसमें एक व्यक्ति को निकलना ही बड़ा मुश्किल है, लेकिन चूंकि सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो राज परिवार के लोग इस तरह से ही बनाते थे। अब आगे ये सकरी सीढ़ी आपने देखी, अब यहाँ थोड़ी ये सीढ़ियाँ चौड़ी हो गई और ये सीढ़ियाँ नीचे उतर के, और एक जो गुप्त रास्ता है जिससे बड़ी चौपड़ पर निकला जा सकता है, उस बड़ी चौपड़ के रास्ते पर ये देखिए आप, ये सांगनेरी आर्ट, इस पर देखिए आप दरवाजे के ऊपर 226 साल पुराने दरवाजे। अब ये रास्ता आ गया, यहाँ से ये शरद मंदिर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर आ गए, और वहाँ पर आने के बाद ये तमाम जो रास्ता, जैसा मैंने आपको पहले दिखाने की कोशिश की थी, हम वहीं पर आ गए। और ये वो रास्ता है जिसमें डबल डोर सिस्टम था। पहला डोर खोला, यहाँ पर आए, दूसरा डोर छोटा खोला और आप बाहर बड़ी चौपड़ पर निकल गए। यानी देखिए कितना महफूज तरीके से और वास्तु के हिसाब से इसको पूरे रास्ते को तैयार किया गया। पूरी चौपड़ आपको वहाँ नजर आएगी। कहने का मतलब ये है कि हवा महल सिर्फ यह देखने के लिए नहीं कि उसका आकार किस प्रकार का, हवा महल ये समझने की भी ज़रूरत है कि जयपुर राज परिवार और पुरानी जो जयपुर रियासत थी, उसमें स्थापत्य को, टाउन प्लानिंग को, वास्तु को बड़ा ध्यान में रखा गया। यही कारण है कि आज भी जयपुर का जो वास्तु है सबसे प्रासंगिक है। ये गुप्त रास्ते, किस तरह से अपनी रियासत को चलाना है, उसकी बारीकी, उसकी ज़मीनी हकीकतों को जानने के प्रयास, तो ये तमाम इस तरह के रास्ते हैं जो हवा महल से पर्यटकों को कनेक्ट करते हैं। कैमरा पर्सन नरेंद्र शर्मा के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। तो देखिए, हवा महल सिर्फ एक इमारत नहीं, आप सभी ने देखा, ये जयपुर की उस विरासत का प्रतीक है जो समय के साथ और भी निखरती चली गई है। 953 झरोखों से बहती हवा हो या फिर शाही महिलाओं के लिए बनाई गई अनोखी संरचना, हर पत्थर, हर खिड़की अपने भीतर इतिहास का एक नया पन्ना समेटे हुए है। आज भी ये महल दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों को राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और अद्भुत स्थापत्य कला का एहसास करवाता है। और इसी वजह से हवा महल सिर्फ अतीत नहीं बल्कि आज भी गुलाबी नगरी की जीवंत पहचान बना हुआ है। चलिए, हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़, क्योंकि खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।